दोस्तों नमस्कार, मैं उपेंद्र यादव बेरोजगारों की बुलंद आवाज में आप सबका स्वागत है। दोस्तों कल अधीनस्थ बोर्ड की भर्तियों को लेकर बीएल जाटाऊ जी से हमारे प्रतिनिधिमंडल की वार्ता हुई। उन्होंने समस्त भर्तियों को लेकर, जैसे पीटीआई भर्ती को लेकर काफी लोगों को कॉल और मैसेज आ रहे थे। उन्होंने कहा कि पीटीआई भर्ती के जो दस्तावेज सत्यापन का काम शिक्षा विभाग करिए, उसमें 70 से ज्यादा लोग वो पकड़े गए हैं जिनके पास फर्जी डिग्रियां थी, इन फर्जी डिग्रियों का उपयोग किया। दोस्तों राजस्थान में फर्जी डिग्रियों का बहुत बड़ा बोलबाला है, चाहे रीट लेवल 2 में उपयोग किया गया हो, चाहे आप पीटीआई भर्ती, इसके अलावा जो पुस्तकालय अध्यक्ष भर्ती में भी उपयोग किया जाता है। मैं कोशिश करूंगा कि उनका पर्दाफाश हो और उनकी जांच करवाए सरकार, जिससे जो फर्जी लोग भर्ती पकड़े जाए। तो बीएल जाटाऊ जी ने ये बताया कि शिक्षा विभाग फर्जी डिग्रियों के संबंध में जांच कर रहा है। और सबसे बड़ी बात ऐसी है कि एलडीसी का जो टाइपिंग पैटर्न के लिए कहा कि आरपीएससी उनकी मीटिंग हुई है, उन्होंने मुझे 2 दिन के लिए कहा था, तो लगभग उन्होंने बताया था कि इसी वीक तक जो एलडीसी 2018 का टाइपिंग पैटर्न तय हो जाएगा, यानी कि आरपीसी से जवाब आ जाएगा कि पैटर्न क्या होगा। ये बीएल जाटाऊ जी ने खुद ने बताया। एलडीसी 2018 के भर्तियों के लिए ब्रेकिंग ली है, इस वीक में वो टाइपिंग पैटर्न आपका तय हो जाएगा कि एलडीसी 2018 का टाइपिंग पैटर्न क्या होगा। अब टाइपिंग कब होगी, लोग ये पूछे थे एलडीसी 2018 को लेकर टाइपिंग कब होगी। दोस्तों उन्होंने स्पष्ट कहा है कि जो स्वर्ण आरक्षण एमपीसी का आगे दिया गया था, स्वर्ण आरक्षण और को लेकर राज्य सरकार और कार्य विभाग से उन्होंने गाइडलाइन यानी कि उन्होंने पूछा है कि और उनसे निर्देश मिलेंगे कि इन भर्तियों में जो अभी चल रही है, इन भर्तियों में उन्होंने स्वर्ण कास्ट का जो आरक्षण को लेकर, और चाहे एमबीसी के भी कई लोग मांग कर रहे हैं कि पुरानी और भर्तियों को जोड़ा जाए, तो उनको शामिल उन लोगों के आरक्षण दिया जाएगा कि नहीं दिया जाएगा। तो उन्होंने कहा कि जब तक हमें वहां से निर्देश न मिल जाए सरकार कार्य विभाग से, जब तक भर्तियों का न परिणाम आएगा न टाइपिंग कब होगी वो तिथि जारी हो पाएगी। क्योंकि मान लीजिए कहा जाए कि इसमें स्वर्ण आरक्षण दिया जाए, तो ऐसे में एलडीसी 2018 का परिणाम दोबारा आएगा, तो टाइपिंग डेट फिक्स करने का कोई मतलब नहीं होगा जब तक वहां से रिप्लाई नहीं आ जाए कि दिया जाएगा या नहीं दिया जाएगा। यदि नहीं दिया जाता है तो टाइपिंग टेस्ट जल्दी ही घोषणा कर दी जाएगी जवाब आने के बाद, और यदि दिया जाता है तो दोबारा से परिणाम आएगा। ऐसे में टाइपिंग टेस्ट परिणाम आने के बाद ही घोषणा होगी। तो दोस्तों हालांकि उन्होंने कहा कि उन्होंने जो अपनी पर्सनल एडवाइस यही दी है सरकार को कि जो भर्तियां चल रही है उनमें छेड़छाड़ी की तो कहीं ना कहीं इस भर्तियों की स्थिति बिगड़ जाएगी, लेकिन आने वाली नई विज्ञप्तियों में यह आरक्षण के नए प्रावधान लागू किया जाए। तो दोस्तों अब कार्य विभाग और सरकार के पाले में गेंद है कि वो किस प्रकार इनको लागू करते हैं। दोस्तों मैं जल्द ही सीएम साहब से मिलकर इनसे ये निवेदन करूंगा, जो भी आपको करना है वो छात्र में करें, लेकिन इन भर्तियों का निस्तारण जल्द से जल्द करें। क्योंकि सेकंड ग्रेड का परिणाम, हेडमास्टर, एसआई भर्ती, वो भी उनका भी परिणाम रुका हुआ। दूसरी तरफ आप देख लीजिए कि एलडीसी की टाइपिंग की डेट घोषित नहीं हो पा रही, कर्तव्य परीक्षक का परिणाम नहीं आ रहा, एनटी का परिणाम नहीं आ रहा, तो कई भर्ती परीक्षाओं का परिणाम भी नहीं आ रहा। और इसके अलावा जो पीटीआई भर्ती के लिए वो शिक्षा विभाग जांच कर रहा है, लेकिन उसका फाइनल परिणाम भी उसके बाद ही आएगा कि वास्तव में जो कार्य विभाग के आदेश देते, सरकार के आदेश देते कि उनको लागू नए आरक्षण को जो श्रम कास्ट वाला और भी था उनको लागू किया जाएगा नहीं किया जाएगा, वहां से निर्देश आने के बाद ही आगे की स्थिति स्पष्ट होगी। तो दोस्तों यानी कि बोर्ड के स्तर पर अभी कोई भी परिणाम, कोई भी कार्य नहीं रुका हुआ है। अब स्तर कार्य विभाग और सरकार के स्तर पर मैं कोशिश करूंगा कि जब मुख्यमंत्री से मिलकर, क्योंकि कार्य विभाग भी निर्णय सरकार के निर्देशों को लेंगे, यानी कि मुख्यमंत्री जी के निर्देश के बाद ही वो निर्णय लेंगे अंतिम स्तर पर। तो मैं मुख्यमंत्री से मिलकर, डिप्टी सीएम साहब से मिलकर जल्द से जल्द इन भर्तियों को पूरी करवाने की गुहार करूंगा, क्योंकि अभी चुनावी माहौल है, बात रखेंगे कम से कम इनका परिणाम जारी किया जाए। दोस्तों इसके अलावा एक चीज और बता दूं मैं कि जो एलडीसी 2013 पंचायत राज अभ्यर्थियों के लिए निराशाजनक बात यह है कि दिल्ली निर्वाचन आयोग ने मना कर दिया है कि चुनाव के बाद ही आगे की प्रक्रिया शुरू की जाए, यानी कि नियुक्ति प्रक्रिया के लिए दिल्ली निर्वाचन आयोग ने मना कर दिया है और फाइल लौटा दी है। ये 2013 एलडीसी पंचायत राज के अभ्यर्थियों के लिए अच्छी खबर नहीं है, दुख खबर है। इसके अलावा वो तो रीट वाले लेवल 2 के अभ्यर्थी जो कहीं सौभाग्य था कि उनको परमिशन मिल गई, लेकिन अब उन्होंने मना कर दिया। हेल्पर 2 की फाइल अभी आज निर्वाचन आयोग में आज जाएगी और उसके बाद दिल्ली जाएगी। तो ऐसे में एलडीसी के अभ्यर्थियों को निराशा हाथ लगी, उनको मना कर दिया, तो मुझे नहीं लगता हेल्पर 2 का भी
को भी अनुमति मिल पाएगी, लेकिन फिर भी आपकी फाइल जाएगी आगे दिल्ली निर्वाचन आयोग के ऊपर निर्भर है, लेकिन एलडीसी वालों के लिए मना कर दिया गया। और इसके अलावा दोस्तों मैं एक चीज बता दूं, रीट लेवल प्रथम को लेकर हम लगातार मेहनत कर रहे हैं, लगातार मीडिया में हमारी बात आ रही है, पूरी कोशिश कर रहे हैं। 5 तारीख को रक्तदान शिविर है, आप लोगों को भी आना है। 6 तारीख से पूरी ताकत के साथ मैं खुद लगूंगा। मीडिया पूरा सपोर्ट कर रहा है, पूरी आवाज अपने उठ रही है कि हमारा कम से कम परिणाम जारी की जाए। ज्वाइनिंग चाहिए तो आज ना चुनाव के बाद दे दीजिए, हमारा वो प्रयास है, मीडिया पूरा सपोर्ट कर रहा है। तो दोस्तों 5 तारीख के बाद 6 तारीख से आपको फिर अपने एमएलए मंत्री सबके ऊपर दबाव बनाना है कि अब डेटा भी आ चुका है 4 तारीख तक, अब केवल सरकार के निर्देश का इंतजार है कि जल्द से जल्द हमारा परिणाम जारी किया जाए। इसके अलावा दोस्तों हेल्पर 2 का आपको मैंने बता दिया, एलडीसी के बारे में आपको बता ही दिया, और इसके अलावा दोस्तों पीटीआई भर्ती के बारे में बता दिया। लेकिन तमाम जो अधीनस्थ बोर्ड की भर्तियों का रुकने का कारण वही है, नए आरक्षण का प्रावधानों को किस प्रकार लागू किया जाए, ये तय सरकार और कार्य विभाग करेंगे। तो दोस्तों जैसे उनके पास बोर्ड के बाद निर्देश पूछेंगे उसके बाद आगे की प्रक्रिया शुरू होगी। इसके अलावा दोस्तों हर विषय को लेकर मैं आपके बीच में रहूंगा, लेकिन अभी मैं थोड़ा व्यस्त हूँ 5 तारीख को होने वाले रक्तदान शिविर को लेकर, और 5 तारीख के बाद मैं फ्री होकर फिर आपके काम में पुनः जुड़ जाऊंगा। धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।